ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा तिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ॐ स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे महि। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाघ भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की हम सूक्ष्म उपस्थिति को समर्थ गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं। और यह महाराष्ट्र, यह पावन भूमि जहां पर भक्ति और जहां पर शक्ति दोनों का संयोग होता है, ऐसे संत शिरोमणि जिन्होंने देश और दुनिया को गीता के ज्ञान से, अध्यात्म के ज्ञान से, मानव के कल्याण के ज्ञान से, अपने भक्ति भाव से आप्लावित किया है, अभिषिक्त किया है, अभिसिंचित किया है। ऐसी इस संत भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। संत जनाबाई की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं हृदय की गहराइयों से, जहां पर यहाँ दक्षिण गंगा गोदावरी जो इस पावन को, इस तट को पवित्रता से, पावनता से संयुक्त कर रही है। यहाँ पर हमारे बहुत ही श्रद्धेय वंदनीय पूज्य सदगुरु डॉक्टर नंदिकेश्वर जी महाराज, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। पूज्य स्वामी जी का भी बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूं। और हमारी श्रद्धामयी यहाँ पर ब्रह्म कुमारी से श्रद्धामयी सत्या माता जी यहाँ बैठी हैं, उनको लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। और जब मातृशक्ति का सानिध्य हो, ममतामयी, वात्सलमयी, ये हमारी सभी मातृशक्ति को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भक्ति और शक्ति से जीवन और जगत का कल्याण होता है। छोटे छोटे बच्चों को भी जब हम ऐसा संस्कार देते हैं कि वो भक्ति भाव से अपने जीवन और जगत को कल्याण से आपूरित करें, जो बचपन में ही भजनानंदी हो जाएं तो उनके जीवन में आनंद ही होता है। ऐसे वारकरी इस भक्त और भगवान के लिए जोरदार अभिनंदन करें। इन बटुकों के लिए मेरे साथ पतंजलि परिवार इस महाराष्ट्र पश्चिम के अभिभावक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने जिनको जिम्मेदारी दी है, ऐसे हमारे बापू पाडलकर जी जो अहर्निश गुरु के संदेश को, जो भी मुख्यालय से संदेश मिलता है उसको वो अक्षरशः पालन करते हैं। भारत स्वाभिमान का महनीय उत्तरदायित्व निर्वहन करते हैं। युवा भारत के हमारे आदरणीय अतुल जी, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें।
और किसान सेवा समिति के हमारे आदरणीय उदयवाणी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे धोंडीराम जी शेफ जो बहुत ही यशस्वी सेवा देते हैं, बहुत ही उन्नत जिनका जीवन है, आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, विद्या बल जिनका प्रबल है, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को निरंतर सुनते 2004-5 से, और लगभग 32-35 मोटी मोटी डायरी भर गई है। मैं देख करके आया, एक एक शब्द लिखते हैं ऐसे देव तुल्य हमारे आदरणीय शेफ साहब। और आदरणीय हमारे जो है निखित जी, जो पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी हैं, इस पूरे जिले का मार्गदर्शन करते हैं। और हमारे बड़ा साहब जी जो किसान सेवा समिति का बहुत उन्नत मार्गदर्शन करते हैं। आदरणीय अनिल जी जो युवा भारत का महीनी उत्तरदायित्व निर्वहन करते हैं। अब मेरे पास तो इतनी बड़ी सूची दी है कि मैं आधे घंटे तक बोलता रहूं तो भी सूची समाप्त नहीं होगी, लेकिन ये सूची नाम के लिए नहीं है। जिन्होंने श्रद्धा से, भक्ति से वर्षों वर्षों जो काम किया है, वो काम से उनका नाम है, इसलिए उनके लिए जोरदार अभिनंदन। जो आप बहुत ही सेवा से और पूरे उत्साह से सेवा करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। योग के करा के यदि हमारे जीवन में हताशा, निराशा हो, यदि हमारे अंदर छल कपट हो, हमारे अंदर यदि राग द्वेष हो, तो योग करना और कराना व्यर्थ है। योग करने वाला व्यक्ति, कराने वाला व्यक्ति सदा आनंद में रहता है। जो आनंद, जो सुख शांति, जो मन का मनन और चिंतन है, जो उच्च चेतना से युक्त है, वो योग से ही संभव है। आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से, जितने भी यहां बैठे हैं, जिनका नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे हृदय में सबका नाम है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आपके अंदर उपस्थित गुरु सत्ता को, उस ब्रह्म सत्ता को, देवत्व को मैं प्रणाम करता हूं। और आइए कुछ निवेदन करूंगा उस परम पिता परमेश्वर को चिंतन में लाते हुए, एक भक्ति भाव से युक्त प्रार्थना पूर्ण हृदय से। वो परम पिता परमेश्वर जिसको हम माता कहते हैं, पिता कहते हैं, जिसको जगत जननी जगदम्बा कहते हैं, जगदाधार, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी परमात्मा कहते हैं, किसी भी नाम से हम उसको पुकारें, वो तो हमेशा सब इस संसार का काम करने वाला है। तो मेरे साथ हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना बोलेंगे, फिर बात का मैं आगे जो है निवेदन करूंगा। तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरी माता। जमाना तुम्हें ढूंढता फिर रहा है, जमाना तुम्हें न पाया किसी ने, छुपा तू कहाँ है, न पाया किसी ने, छुपा तू कहाँ है। कि पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा, पता मिल रहा पत्ते पत्ते से तेरा। गलत है जो कहते हैं कि तुम लापता हो, गलत है जो कहते हैं कि तुम लापता हो। अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया, अजब तेरी लीला,
अजब तेरी माया, सभी से अलग और सभी में समाया, सभी से अलग और सभी में समाया। तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे बंधु सखा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही मेरे रक्षक, तुम ही मेरे पालक, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो, तुम ही इष्ट मेरे, तुम ही देवता हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की। ये भारतवर्ष सदा से ही ज्ञान को, वीरता, धीरता, गंभीरता को आत्मसात करके जीने वाला रहा है। ये भारतवर्ष दुनिया के लिए अध्यात्म का देवता है, त्याग और तप का, पुरुषार्थ का, निस्वार्थ का, सेवार्थ का, परोपकार्थ का, परमार्थ का ये संगम है भारतवर्ष। हर प्रकार से अपने जीवन को देवत्व से युक्त करने का, सह अस्तित्व से युक्त करने का, एकत्व से युक्त करने का, ब्रह्म भाव में सर्वदा जीने का, अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करने वाला कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं। ब्रह्म ये भ्रम की बात नहीं है। जब हम उच्च चेतना में जीते हैं, जब योग में आरूढ़ हो जाते हैं, तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता यदि पानी है तो हमको भारतवर्ष के संस्कृति को, संस्कारों को, भारतवर्ष की मूल आत्मा को आत्मसात करना पड़ेगा। ये भारतवर्ष जहां पर ये कहा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां माताओं का, जहां पर बहन बेटियों का सम्मान होता है, जहां पर सर्वोपरि उनका सम्मान होता है, वो देश भारत देश है। जहां पर साक्षात जगदम्बा का रूप, जहां पर जगत जननी का रूप, जहां सीता सावित्री, गार्गी मदालसा मैत्री का रूप, जहां जीजाबाई का रूप, लक्ष्मीबाई का रूप, जहां पर ऐसी संवेदना, ऐसी सह अस्तित्व की भावना, जहां पर त्याग की भावना है, जहां पर मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए, ऐसी भावना उसको भारत देश कहते हैं। यदि मैं मातृशक्ति की बात करूं तो ये मातृशक्ति जो जीवन को देने वाली है, जो इस संपूर्ण जीवन में शक्ति का संचार करने वाली है, विद्या का संचार करने वाली है, ऐसी विद्या का, ऐसे ज्ञान का, ऐसे धन का, हर प्रकार के सामर्थ्य का जो दान देने का सामर्थ्य है, वो वास्तव में जगत जननी जगदम्बा के रूप में। और जब हम अपने अस्तित्व को भुला देते हैं, अपने कर्तव्य को भुला देते हैं, तो याद रखना, राम को, कृष्ण को, गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि को, महर्षि दयानंद को, विवेकानंद को, छत्रपति शिवाजी महाराज को और महाराणा प्रताप को, सुखदेव चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को जन्म देने वाली और संस्कार देने वाली माँ ही होती है। माता निर्माता भवती। यदि माँ अपने कर्तव्य का पालन करती है तो वो महामानव को जन्म देती है। वो कहते हैं कि एक अवतरण होता है,
भगवान का अवतरण होता है, और एक यहां जिसका जन्म हुआ उसको भगवान बना देना, नर से नारायण बना देना। एक नर का जो है अवतार लेकर के नारायण का आना, एक नर को नारायण बना देना, ये नारायणी का काम है, ये मां और जो है जगत जननी का काम है। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि भारतवर्ष का जो पतन हुआ उसमें कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा की कमी थी, हमारे संस्कारों की कमी थी, और बीच में ऐसा समय आया कि पतन ज्यादा बढ़ गया। अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को हम भूल गए, इसलिए अपने आत्म गौरव को भूल गए, आत्मसम्मान को भूल गए, इसलिए हमको ये दिन देखना पड़ा। जहां घर घर में वेदों का उद्घोष होता था, जहां की संतानें रामकृष्ण का आचरण अपने जीवन में उतारते थे, अब ये भारतवर्ष पुनः अपनी मूल संस्कृति की ओर लौट रहा है, अपने संस्कारों की ओर लौट रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष पुनः इस पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, पूरी दुनिया का गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने योग को, अध्यात्म को आत्मसात करके आज पूरी दुनिया को आकर्षित किया है अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, और हमको सबको मिलकर के खड़े होना है। यह जीवन जगत की सेवा के लिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि मेरा जन्म स्वार्थ के लिए नहीं, मेरा जन्म आत्म कल्याण के लिए हुआ है और दूसरों का भी कल्याण करना है। माताओं का यह कर्तव्य है कि जब माता अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है तो निर्माता बन जाती है। बच्चे को जन्म देना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है, उसको अपने संस्कारों से, अपने खून से, अपने हर पल हर क्षण अपने मन, वचन और कर्म से उसको पुष्पित पल्लवित करना और अपने जीवन को वैसा जीना, इसकी आवश्यकता है। मैं प्रायः इस बात को कहता हूं, देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा। वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नारियां देश की गर संभल जाए तो, देवियां देश की गर संभल जाए तो देश फिर से जगत गुरु बन जाएगा। देश फिर से जगत गुरु बन जाएगा। तो ये जिम्मेदारी माताओं के ऊपर सबसे ज्यादा है, क्योंकि मां जो उसको अपने संस्कारों से बच्चे को पालती पोसती है, जो उसका निर्माण करती है, 5 वर्ष से मतलब गर्भ से लेकर के 5 वर्ष 8 वर्ष तक मां जैसा संस्कार उसको बच्चे को देती है, वो पूरे जीवन की शिक्षा देती है। पूरे जीवन की शिक्षा एक और 8 वर्ष तक की शिक्षा एक और, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेम टू यू। बड़ी देर से सोचे स्वामी जी केवल माताओं की ही ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं, हमारा तो ध्यान ही नहीं दे रहे। ये क्योंकि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी, ये सारा जगत दोनों के संयोग से, दोनों के अस्तित्व से, दोनों के ही शक्ति और सामर्थ्य से चलता है। हम अपने जीवन को इतना यशस्वी बनाएं कि अपने वेद उपनिषद दर्शनों को, अपने ऋषि परंपरा को, अपने ज्ञान और भक्ति की परंपरा को, कण कण में रमने वाले उस प्रभु को आत्मसात कर लें। एक पल के लिए भी निराश नहीं, एक पल के लिए उदासी नहीं, एक पल के लिए हताशा निराशा नहीं। आज पूरी दुनिया में जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार रहे हैं,
जो घर परिवार में संस्कार दिया जाता था, आज हम उसको भूल रहे हैं और विदेश के लोग उसको अपना रहे हैं। अपना रहे कि नहीं? जरूरत है फिर से अपने घरों को स्वर्ग बनाने की, जरूरत है फिर से वही भाव जगाने की जिस भाव से, जिस स्वभाव से हमारे सभी महापुरुषों ने इस देश को महान बनाया था। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। अगर मैं चलता हूं तो मेरा राष्ट्र चलता है। यदि मैं आलस्य करूंगा, सोता हूं तो मेरा राष्ट्र सो जाता है। यदि मैं बीमार होता हूं तो समझो घर परिवार सुखी नहीं रह सकता, समाज सुखी नहीं रह सकता। हमको तन से, मन से, धन से, संसाधन से, जीवन से उत्कृष्ट जीवन जीना है। यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, उस धर्म को, उस स्वकर्म को अपनाना है जिस धर्म का, धर्म के नाम पर भी बड़ा घोटाला चल रहा आजकल। धन सबसे पहले, धर्मवाद में लोगों ने कह दिया, जबकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबसे पहले धर्म। सुख का मूल भी धर्म ही है, सुखस्य मूलम धर्मः। धर्म क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना। यदि मैं एक सन्यासी हूं तो सन्यास परंपरा का सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य का पालन करना। यदि मैं गृहस्थी हूं तो गृहस्थ धर्म का पालन करना। एक मां हूं तो मां ऐसी बनना, ऐसी मां बनना कि ऐसा संसार में कोई आपके जैसा हो ही नहीं। आप पिता बन रहे हैं, आप पति बन रहे हैं, आप बेटा बन रहे हैं, तो ऐसे पिता बनिए, ऐसे पति बनिए, ऐसे बेटा बनिए, ऐसे नागरिक बनिए, तो आपसे बढ़कर के कोई हो ना। आप जब स्वयं अपने आप में झांकें तो आपको कोई न्यूनता नजर ना आए। ऐसा स्वाभिमान, ऐसा गौरव हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम आत्मनिरीक्षण कभी करते हैं तो हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमने बहुत भूलें की हैं और करते रहते हैं। हमने न्याय नहीं किया, हमने कितने बार झूठ बोला, कितने बार हमने गलत कार्य किया, कितने बार ऐसे कार्य किए कि समाज अगर उसको जान जाए तो हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। सबसे पहली बात यह है, योग यही करता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुगनेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मबोध से हम युक्त हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे ग्लानि हो। ऐसा कोई भी एक बार कार्य नहीं करना कि हम दूसरों को मुंह दिखाने के लिए खड़े ना हो पाए। स्वाभिमान से जिए, जब तक जिए पूरे स्वाभिमान से जिए। यह हमारे महापुरुषों ने हमको सिखाया है। हमको अपने महापुरुषों कहा कि महाजनो ये न गता सा पंथा, ऋषिणाम चरितम सत्यम। नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना। एक बार करके तो देख लेते हैं, एक बार खा के देख लेते हैं, एक बार पी के देख लेते हैं क्या होता है, एक बार खेल करके देख लेते हैं। ये जो परिस्थिति है, मना स्थिति है, ये अंधकार की ओर ले जाती है। ये मन का जो बहकावा है, मन की जो ग्रंथि है, मन का जो मनमानीपन है, मन का जो बहकावा है, ये मन बड़ा चंचल है। मन क्या है? चंचल है। ये उल्लू का पट्टा है। यहां बैठे हैं तो घर की याद आ रही है, और घर जाएंगे तो फिर मेरी याद आएगी, यहां की याद आएगी, है कि नहीं? जंगल में है तो घर की, घर में है तो जंगल की।